पहला व्लॉग था और आज हम यहाँ किसी और मकसद से आए थे, लेकिन जब यहाँ पे चंद रोज कबल कि इसकी देखभाल करें, क्या जो यहाँ के रिहायशी लोग थे या हम लोग जो हैं, हमारा इसमें फर्ज नहीं था कि बच्चों के खेलने के लिए बनाई गई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पेप्सी की बॉटल और उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि यहाँ जो विस्की की एक बॉटल जो है यहाँ पड़ी है। अगर अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम मौजूद हैं मेंढर के ड्राना इलाका में। ड्राना में एक इन्वायरमेंट पार्क बनाया गया था महकमा जंगलात की जानिब से। आपको बता दें कि इस वक्त हम बिल्कुल उस इन्वायरमेंट पार्क जो बनाया गया था उसके गेट के ऊपर मौजूद हैं। आपको मैं बताऊं कि ये गेट है, यहाँ किसी जमाने में एक ऊपर बोर्ड लगाया गया था जिसके ऊपर लिखा गया था इन्वायरमेंट पार्क। और ये जो गेट है, ये गेट आज आप देखेंगे, ये गेट उस वक्त जब लगा था ये पूरा गेट बंद होता था। और इस गेट के साथ में आप देखेंगे पैसेंजर शेड बनाया गया था। ये राइट साइड इसका पैसेंजर शेड बनाया गया था ताकि ये राइट साइड एक पैसेंजर शेड बनाया गया था ताकि जो पैसेंजर्स हैं या फिर जो लोग यहाँ आए, अगर बारिश हो तो यहाँ पे वो बारिश में महफूज तरीके से बैठ सके। लेकिन आज अगर हम इस इन्वायरमेंट पार्क की बात करें या फिर इस पैसेंजर शेड की पार्क बात करें, तो इस इन्वायरमेंट पार्क की अगर हम बात करें तो ये आपको ये गेट देखकर, इसकी हालत देखकर ये पता लग रहा होगा कि आज ये इन्वायरमेंट पार्क जो है सिर्फ कागजों में मौजूद है, लेकिन रियलिटी में यहाँ पे कोई भी इन्वायरमेंट पार्क नहीं है। इसके साथ मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये हमारे साथ जो है आगे चलेंगे। ये उस वक्त एक रास्ता बनाया गया था, ये रास्ता देखेंगे, एक इस तरफ से रास्ता बनाया गया था और दूसरा इस तरफ से रास्ता बनाया गया था। और इसके चारों इर्द गिर्द जो है तारबंदी की गई थी ताकि ये जो इन्वायरमेंट पार्क का इलाका है इसको जंगलात से अलग करके, ताकि लोग यहाँ महफूज तरीके से आराम से आके पुरसुकून तरीके से लुत्फ उठा सके। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ एक बोर्ड बनाया गया था जिसके ऊपर जो है वो, आप जो ही इस गेट से अंदर एंटर करेंगे तो लोगों के लिए जो है एक वार्निंग, अगर हम कहीं भी जाते हैं कोई डेंजरस चीज होती है तो उसके लिए पहले वार्निंग दी जाती है। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ महकमे की तरफ से या फिर जब ये बनाया गया उस वक्त यहाँ एक बड़ा बोर्ड जो है वो तामीर किया गया जिसमें ईंटें लगाई गई और उसके ऊपर प्लास्टर किया गया और इसके ऊपर एक चीते का जो है फोटो लगाया गया और नीचे ये लिखा गया कि यहाँ पे इस जंगलात में जो है वो चीता मौजूद है और यहाँ जब भी आप आए तो हमेशा इस चीज की आपने ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखें कि आप जो है यहाँ बिल्कुल चौकस रहें। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये आज अगर इसके साथ हाथ लगाएं तो ये चीते का जो फोटो था या जो चीजें लिखी गई थी आज वो हाथ से जो है वो बिल्कुल नीचे गिर रही हैं। क्या ये जो कागजी रिकॉर्डों में ये चीजें मौजूद हैं या फिर जो जिन चीजों का पैसा निकाला गया है आज इन चीजों का ये हाल है? अगर हम इस पूरे इन्वायरमेंट पार्क की बात करें तो ये आप जितना एरिया देख रहे हैं ये तकरीबन 3 से 4 कनाल एरिया होगा जिसमें ये इन्वायरमेंट पार्क बनाया गया है। हर जगह पे जो चीज बनाई गई है आज उसकी यही हालत है। पास मौजूद हैं, ये आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक चिड़िया जो है उसकी तस्वीर बनाई गई है जिसका नाम साइनेरियस टिट है, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके एशियन टिट रखा गया है। इससे ये मालूम होता है कि इस पार्क में नायाब किस्म के परिंदे जो हैं वो भी पाए जाते हैं। पहले जो है वो चीता का एक फोटो बनाया गया था जहां वार्निंग दी गई थी। उसके बाद जब हम दूसरी साइड पहुंचे तो यहाँ आप देखेंगे कि एक खूबसूरत चिड़िया जो आज के दौर में, आज के टाइम में जिसको एशियन टिट के नाम से जाना जाता है, उसकी तस्वीर यहाँ बनाई गई है कि ये यहाँ पे मौजूद है। अलबत्ता ये हमारी बदकिस्मती है या फिर हम लोग जो हैं इस चीज़ की देखभाल नहीं कर पाए। अगर ये चीज़, ये इसी इन्वायरमेंट पार्क में स्पेशली बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए गए थे। आप देखेंगे जितने भी चिल्ड्रन पार्क्स हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो पार्क है ये बच्चों के खेलने के लिए था। लेकिन अगर हम ये देखें कि यहाँ ये जो कूड़ा करकट ये देखें, अगर यहाँ बच्चे खेलते, अगर यहाँ बच्चों के खेलने के लिए बनाई गई थी तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पेप्सी की बॉटल और उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि यहाँ जो विस्की की एक बॉटल जो है यहाँ पड़ी है। अगर ये इन्वायरमेंट पार्क था, अगर ये बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाया गया था, अगर ये सैर व तफरी के लिए पार्क बनाया गया था, अगर ये लोग घूमने के लिए ये पार्क बनाया गया था, तो यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें हैं तो हमारा जो माशरा है वो किस तरफ जा रहा है। आप यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे, यहाँ झूलने के लिए एक झूला लगाया गया था जो बच्चों के लिए था। इसकी पाइप्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो झूला है झूला यहाँ से गायब है। इसके साथ देखेंगे यहाँ पे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ये इक्विपमेंट्स लगाया गया। साइड पे जो प्रोटेक्शंस होती हैं प्रोटेक्शंस को तोड़ा गया। अगर बच्चा यहाँ आता है खेलने के लिए, वो यहाँ से है या फिर नीचे आता है तो साइड पे प्रोटेक्शन नहीं है। आखिर
कौन लोग हैं, कौन ऐसे लोग हैं कि जो यहाँ पे जो सरकारी चीज़ें यहाँ लगाई गई थी उनको तोड़ने के पीछे लगे हैं। अगर ये इन्वायरमेंट पार्क था, ये इन्वायरमेंट पार्क अगर अच्छे से मेंटेन किया जाता तो आज जो है, आज मेंढर की ये शान होता। अगर हम इसके बरक्स बाकी जगहों पे देखें तो वहाँ पे ऐसी चीज़ों के लिए लोग डिमांड्स करते हैं, लोग जो है वो बार बार मांग करते हैं कि हमें ये चीज़ें दी जाए। लेकिन अगर यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक तोहफ़ा दिया गया था तो उस तोहफे को हमें संभाल के रखना चाहिए था। अगर ये चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए वो बनाया गया था खेलने के लिए, तो अगर आज यहाँ बच्चे आते हैं खेलने के लिए तो उनको खेलते खेलते, जिस बच्चे को ये नहीं पता होगा कि ये विस्की की बोतल है या फिर ये किसी और नशीली चीज़ की बोतल है, जब वो इसको देखेगा तो उसके दिमाग में भी ये चीज़ आएगी कि आखिर ये यहाँ खेलने की जगह पे ये चीज़ क्या है। वो भी ये चीज़ जो 10 साल के बाद जो उसको चीज़ पता चलेगी, वो उसको आज ऐसी जगहों पे ये चीज़ें जब मिल रही हैं, ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो उसको आज ये चीज़ें उसके दिमाग में आएंगी। और आज का दौर जो है, आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। अगर हम सोशल मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया को आसानी से, अगर हम सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो सोशल मीडिया हमें जो है वो अच्छा रास्ता भी दिखाता है। इस वक्त हम धराना इन्वायरमेंट पार्क के टॉप पे आए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मैं हट के अंदर बैठा हुआ था और ये देखेंगे कि आप इस जगह पे बेंचेस लगाए गए थे, सिटिंग अरेंजमेंट किया गया था और सिटिंग अरेंजमेंट इन हट्स के अंदर यहाँ से 2 से 3 हट बनाए गए थे, यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट था, 2-2 3-3 बेंचेस लगाए गए थे। लेकिन आज अगर हम ये देखें, यहाँ पे आपको कोई बेंच नहीं मिलेगा। आप इस हट की हालत देखें, यहाँ पे जो प्लाई लगाई गई थी या फिर जो बोर्ड्स लगाए गए थे यहाँ पे, वो बोर्ड्स भी आधे से ज्यादा गुम हैं। जहाँ एक तरफ महकमा जंगलात की जानिब से हर जगह पे फॉरेस्ट गार्ड जो हैं वो लगाए जाते हैं, जिनको ये ड्यूटी दी जाती है कि आपने अपने अपने जो आपको आपके इलाके में जो जंगल है, आपने उसकी हिफाजत करनी है, उसकी देखभाल करनी है, वहां पे आपने प्लांटेशन करवानी है। लेकिन अगर आप इस इन्वायरमेंट पार्क की बात करें तो इसकी देखभाल ये हुई है कि यहाँ पे जो चीजें लगाई गई थी वो चीजें यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो चीजें बनाई गई थी वो चीजें आज यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ अगर प्लांटेशन की बात करें, अगर यहाँ प्लांटेशन करवाई जाती तो आज यहाँ पे आप ये देखेंगे झाड़ियां यहाँ पे इतनी हैं कि यहाँ पे कुदरती जो पेड़ हैं, चाहे वो हम चीड़ की बात करें या फिर किक्कर की बात करें या बाकी जो पेड़ हैं वो यहाँ पे हैं। लेकिन उसके साथ साथ प्लांटेशन से ज्यादा यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की गई है। यहाँ पे पेड़ काटे गए हैं। यहाँ पे जो चीजें मेंटेन करके रखनी चाहिए थी, आज वो चीजें यहाँ पे नहीं है। अगर हम इस हट की बात करें तो ये वो जगह होती थी कि जहाँ पे बेंच लगा हुआ था और लोग यहाँ आके बैठते थे। यहाँ पे पूरा जो है वो चाहे पत्थर से ही इस जगह को पूरा कवर किया गया था, लेकिन आज यहाँ पे पत्थर भी मौजूद नहीं है। क्या महकमा जंगलात के जो मुलाजमीन हैं उनका फर्ज नहीं था कि इसकी देखभाल करें? क्या जो यहाँ के रिहायशी लोग थे या हम लोग जो हैं, हमारा इसमें फर्ज नहीं था कि इस चीज की देखभाल करें, इस चीज को मेंटेन रखें? आखिर क्यों जो चीजें बनाई गई हैं, जो चीजें इस अगर ये एनवायरनमेंट पार्क आज अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया होता तो आज ये इन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम होता। आज अगर ये टूरिस्ट स्पॉट होता, आज यहाँ पे कई बेरोजगार लोग जो हैं वो अपनी दुकानें चला सकते थे। कई बेरोजगार लोग जो हैं वो यहाँ पे अपनी फास्ट फूड की शॉप्स खोल सकते थे। कई लोग जो हैं यहाँ टूरिस्ट गाइड बन सकते थे। इस पार्क में हमें प्लांट कम मिले हैं, यहाँ पे हमें नशीली चीजों की बोतलें ज्यादा मिली हैं, यहाँ पे हमें डस्ट ज्यादा मिली है। शायद इतनी मैंड्रिन नाले में डस्ट नहीं होगी, इतना गंद वहां पे नहीं पड़ा होगा जितना इस इन्वायरमेंट पार्क में पड़ा है। वैसे अगर हम सरकार की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट ने पॉलीथीन्स को बैन करके रखा हुआ है, लेकिन इस पार्क में मेंढर बाजार से ज्यादा पॉलीथीन्स मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको महज सिर्फ और सिर्फ इस पार्क को हमने ये समझा है कि हमें टाइम पास करना है। हमें अगर कहीं पे शराब पीने की जगह नहीं है तो हम यहाँ आके शराब पियेंगे, हमें कहीं नशा करने की जगह नहीं है तो हम यहाँ आके नशा करेंगे, हम कहीं अगर हमारे पास कोई स्पेस नहीं है तो हम इस जगह पे आके वो चीज पूरी कर सकते हैं। क्या यही हम लोगों का फर्ज है?
हम उसी इन्वायरमेंट पार्क के एक ऐसे स्पॉट पे हैं कि आप देखेंगे कि यहाँ चीड़ों के पेड़ हैं जिनको इंग्लिश में पाइन के पेड़ कहा जाता है। अगर हम बॉलीवुड की बात करें या फिर मूवीज इंडस्ट्रीज की बात करें तो एक दौर होता था, या आज के दौर में भी अगर हम बात करें तो इस तरह के जो पेड़ होते हैं वहां पे मूवीज की शूटिंग की जाती है। अगर इस तरह के पेड़ों में मूवीज की शूटिंग की जाती है या फिर ऐसे स्पॉट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं मूवीज के लिए, तो आज हम लोग क्यों आखिर इन चीज़ों को खुद अपने हाथों से ख़त्म कर रहे हैं? अगर ये कुदरती चीज़ें हमें कुदरत की तरफ से बिना मेहनत के हमें ये चीज़ें मिली हैं, तो आज हम इन चीज़ों को खुद ही ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे इतने पेड़, जितने भी आप पेड़ देख रहे हैं, इन पेड़ों से अगर दूसरी तरफ हम देखें तो इतने पेड़ उस साइड थे। बार-बार कहना पड़ रहा है कि जो डिफ़ॉरेस्टेशन हो रही है, ये पेड़ हम काट रहे हैं, क्या ये हम अपने आने वाली नस्लों के लिए जो कुदरती ज़राए हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं? आज के दौर में अगर हम पहाड़ी इलाकों को या फिर जो हमारा इलाका है इसको कंपेयर करें, हम जो सिटीज़ हैं, बड़ी-बड़ी सिटीज़ उनके मुकाबले में, आज हमारे यहाँ पे फिर भी बीमारियाँ जो हैं वो सिटीज़ से कम हैं। सिटीज़ के लोग जो हैं आप सुबह देखेंगे मॉर्निंग वॉक के लिए, शाम को इवनिंग वॉक के लिए एक्सरसाइज करते हैं, या फिर सुबह-सुबह वो रोड्स के ऊपर फ्रेश हवा, ताज़ा हवा लेने के लिए जो हैं वो मशक्कत करते हैं। लेकिन हमें अगर कुदरत की तरफ से ये चीज़ें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, हमें इन चीज़ों की कदर क्यों नहीं है? पार्क पूरा घूम कर दूसरे सिरे पे पहुँचे हैं। एक तरफ से हमने एंट्री की थी और अब यहाँ से हम जो है आउट होंगे। आपको बता दें कि इस पार्क में हमने जितने भी आपको स्पॉट दिखाए, आखिर इन स्पॉट्स में हम लोगों से कितनी कोताही हुई है, हम लोगों ने इस एनवायरनमेंट पार्क को, इस माहौल को कितना बिगाड़ा है। अगर हम आपको बता दें कि ये एनवायरनमेंट पार्क की ये जो तारबंदी की गई है, इसके साथ में फॉरेस्ट जो है वो शुरू होता है। हमने ऊपर से आते हुए ये देखा कि इस फॉरेस्ट के बीच में इतने पेड़ काटे गए हैं कि जितने अभी पे नए पेड़ लगाना बहुत मुश्किल होगा। इस पार्क को हमने आपको इस पार्क की हर चीज़ दिखाई है, और जहाँ तक ये लग रहा है कि सरकार की तरफ से यहाँ एक बार पैसा लगाया गया, पैसा निकाला गया, उसके बाद सरकार को ये भी शायद भूल गया कि डराना में कोई पार्क है। यहाँ के जो पीआरआईज़ थे, उनको भी ये भूल गया कि हमारे डराना में एक एनवायरनमेंट पार्क है जिसकी केयर करवाई जाए, जिसको मेंटेन किया जाए अगर, तो वो एक बड़ा ज़राए हमारे लोगों की इनकम का बन सकता है। यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से लोग आते हैं, यहाँ घूमने के लिए आते हैं, यहाँ सैर-व-तफ़रीह करने के लिए आते हैं। यहाँ पे ये जो कुदरती नज़ारा है इसका लुत्फ़ लेने के लिए आते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज वो किस चीज़ का यहाँ लुत्फ़ ले, कटे हुए पेड़ों का, झाड़ियों का, या जो चीज़ें यहाँ लगाई गई वो टूटी हुई चीज़ें देखने के लिए आए, या फिर जो सरकार की तरफ से कागजी रिकॉर्ड में एक एनवायरनमेंट पार्क जो है वो चल रहा है, सिर्फ वो ये देखने के लिए आए कि यहाँ कभी न कभी पहले जो है काम किया गया था। क्या ये चीज़ देखने के लिए आए? आपको बता दें कि ये मेरा पहला व्लॉग था और आज हम यहाँ किसी और मकसद से आए थे, लेकिन जब यहाँ पे चंद रोज़ कबल इसी पार्क की मैंने गुलिस्तान न्यूज़ के लिए एक खबर भी की थी, और आज हम जब यहाँ पार्क में आए तो ये दिल किया कि आज ये चीज़ जो है लोगों को दिखाई जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर सरकार की गलती है तो लोगों की भी गलती है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कैमरामैन साजिद चिप के साथ।